अगर आप तारीख का ज़ौक़ रखते हैं या पुराने और जदीद फ़न तामीर में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको बहावलपुर ज़रूर जाना चाहिए। जी हाँ, लाहौर से 4 से 5 घंटे की दूरी पर वाक़ ये तारीखी शहर सहराए चौलिस्तान के शानदार और हैरत अंगेज़ महलात के लिए जाना जाता है। उनमें से एक है नूर महल, जो बहावलपुर के शाही ख़ानदान की याद दहानी कराता है। नूर महल की शान शौकत की वजह से ये रोशनियों के महल के नाम से भी मशहूर है और यही वजह है कि इसे बहावलपुर में सियाहत का आला मकाम बना दिया गया है। अगरचे इस महल का इंतजाम पाक फौज के पास है, लेकिन ये इटालियन तर्ज तामीर का अजीम शान महल हफ्ते भर में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आवाम के लिए खुला रहता है। इसमें एक म्यूजियम है और एक खूबसूरती से बनाया गया पब्लिक पार्क भी शामिल है। जैसा कि इस महल के बारे में मशहूर है कि नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान चहारम, जिन्हें फ़न तामीर से दिलचस्पी लेने की वजह से बहावलपुर का शाहजहान भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी अहलिया के एजाज़ में नूर महल तामीर किया। लेकिन उनकी बेगम ने बस्ती मलूक शाह कब्रिस्तान के करीब होने की वजह से वहां रहने से इनकार कर दिया। ये 2 मंजिला महल बाद में बुजुर्ग खानदानों के मेहमान खाने के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा। तो जनाब, ये थी नूर महल बहावलपुर की एक मुख्तसर सी तारीख। लाइफ एडवेंचर में आपको वेलकम करती हूँ और हम पहुँच चुके हैं आखिरकार रास्ता तय करके नूर महल बहावलपुर। स्पेशली मैं रात को आपको इसलिए लाई हूँ क्योंकि रात को जो नज़ारे होते हैं वो देखने वाले होते हैं। फुल लाइटेड होता है, आवाम के लिए खोल दिया जाता है और बहुत खूबसूरत लाइटिंग लगती है और महल वाकई रोशनियों का महल यानी नूर महल लगता है। नूर महल के बिल्कुल सामने एक बहुत खूबसूरत आपको पार्क नज़र आएगा, जिसमें अवाम इस वक्त देखें कितनी खुश है और बच्चे कितना खूबसूरत अंदाज में खेल रहे हैं। नूर महल की लाइटें जगमगा रही हैं और पूरे शहर को रोशन किए हुए हैं। खूबसूरत नज़ारे सिर्फ आपके लिए और स्पेशली उनके लिए जो बहावलपुर से बाहर रहते हैं और उन्होंने अभी तक नूर महल नहीं देखा। तो व्यूवर्स, आइए अब चलते हैं महल के अंदर और आपको दिखाती हूँ इस खूबसूरत फ़न तामीर जिसे बहुत ही दिल से नवाब सर सादिक मोहम्मद खान ने तामीर किया था। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जाहिर है महल है तो हमने इन सीढ़ियों का इंतखाब किया और हम जाएंगे इन सीढ़ियों से महल के अंदर। स्टार्ट से ही आपको फर्श पर खूबसूरत नमूने जाहिर हो जाएंगे, लेकिन ये वाले थोड़े से मध्यम पड़ चुके हैं वक्त की मुसाफत की वजह से, लेकिन अंदर इतने खूबसूरत फर्श हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि 1872 में इसको तामीर किया गया था, बल्कि यूं लगेगा 2 साल पहले इसकी तामीर हुई है। ये स्टार्ट में आपको उस दौर के नवाबीन के ड्रेसेस की डमीज के ऊपर आपको ये शोकेस में नज़र आएंगे जो उस वक्त के दौर की झलक आपको दिखाएंगे और उसका ये रास्ता है। लेकिन हम पहले एक और इस साइड पे देखेंगे, दरबान के तौर पर ये लोग खड़े हुए हैं, दरबान के ड्रेसेस थे, साथ उन्होंने हाथ में नेज़ा पकड़ा हुआ है और ये देखें ये उस वक्त के दौर के ड्रेसेस हैं और शोकेस में डमी के तौर पर खड़े किए गए हैं ताकि अवाम को एक उस दौर की अपनायत महसूस हो। उसके बाद हम मेन डोर से एंटर हों तो आप देखें क्या खूबसूरत फर्श है और इनकी इस तरह आसार कदीमा और पाक आर्मी हिफाजत कर रही है। ये नीचे तहखाना भी आपको नज़र आएगा, लेकिन जाहिर है कि ये सादिकगढ़ पैलेस की तरह इतना ओपन नहीं है, इतना ओपन अवाम के लिए कुछ हिस्सा बस खोला जाता है। खूबसूरत दरवाजे उस वक्त का फ़न तामीर का शाहकार हैं और फर्श देखकर इतना अंदाज़ा होता है कि जैसे वॉल टू वॉल कारपेट बिछा दिए गए हों और इतनी खूबसूरती है, ऐसे लगता है 2 साल पहले बनाए गए हैं। ये सारा कुछ गैरिजन जो क्लब है उसके सारे उहदेदारान के यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं और चूँकि आसार कदीमा भी इसे अपनी तहवील में ले चुका है, आर्मी के अंडर भी है, तो इसकी बहुत ज़्यादा तज़ीन व आराइश का ख्याल रखा जाता है। इसकी जो सफाई सुथराई है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और ये देखें नवाब सादिक की कितनी बड़ी तस्वीर यहाँ पर स्टार्ट में ही आपको एक नज़र आ जाएगी, उनके जाहो जलाल की एक खूबसूरत तस्वीर कशी। और जनाब ये अंदरूनी मनाजिर हैं जो एंटर होते ही एक कॉरिडोर है, खूबसूरत दरवाजे और अब हम एंटर हो रहे हैं एक और रूम में, एक और रास्ता है। यहाँ पर फर्श का डिज़ाइन बहुत मुख्तलिफ है और यहाँ पर आपको नज़र आएंगे
ये चिल्लर्स तो यकीनन पाक आर्मी ने लगवाए हैं। शोकेस में आपको नूर महल की जो उस वक्त की तस्वीर हैं और साथ जो उस वक्त के नवाबीन हैं, उस वक्त की अफवाज हैं, उन सब की तस्वीर आपको शोकेसेस में नज़र आएंगी, जो कि मुंह बोलती तस्वीर है नूर महल की। आप देख सकते हैं कि पूरी तस्वीर उनकी कंस्ट्रक्शन के वक्त की और ओवरऑल सारी, और ये फ़र्श के मनाजिर देखें, और ये एक तरफ ये सारा सिटिंग एरिया बनाया गया है, और ये एक और दरवाज़ा है, वहाँ पे हम जाएंगे। ये खूबसूरत एंट्रेंस है और आप फ़र्शों को साथ साथ देखते जाएं, जो कि बहुत ही काबिल दीद हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग है, और लगता ही नहीं है कि 1872 में इस महल की तामीर की गई थी। खूबसूरत दरवाजे हैं और इसको जिस तरह संभाला हुआ है पाक आर्मी और आसार कदीमा में, उनको सल्यूट है। जगह जगह पे आपको खूबसूरत तस्वीर नज़र आएंगी, नवाबीन की तस्वीर तो नज़र आएंगी ही, लेकिन कुछ खूबसूरत पोर्ट्रेट, कुछ खूबसूरत सीनरियाँ भी आपको नज़र आएंगी जो उस दौर की याद दिलाती हैं। ये देखें जी, खूबसूरत फ़र्श हैं, कितने खूबसूरत डिज़ाइन हैं, और यहाँ पे नवाबीन की आपको तस्वीरें, ये जनाब नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान हैं, उनकी तस्वीर देखें जिनका ये महल था, और साथ इनकी नीचे हिस्ट्री भी लिखी हुई है, और ये उनकी तस्वीरें मौजूद हैं यहाँ पे। कई वीडियोस ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर फ़र्श दिखाया जाए तो वो वीडियोग्राफर की नाअहली को माना जाता है, लेकिन जो हिस्टोरिकल एरियाज़ और इस तरह के खूबसूरत तामीराती काम होते हैं, वहाँ पे फ़र्श दिखाने का मकसद ये होता है कि देखें कितना खूबसूरत फ़र्श है। और उस ज़माने का बहुत ज़्यादा फर्नीचर भी आपको यहाँ पर अजायब घर के तौर पर मिलेगा। ये देखें जी, खूबसूरत बड़े बड़े पोर्ट्रेट, पोस्टर्स, और यहाँ पे आपको तस्वीर मिलेंगी नवाबीन की, उनके वालिद, उनके भाई और सब सारे ख़ानदान की आपको खूबसूरत तस्वीर मिलेंगी। उनके जाहो जलाल की निशानियाँ, उनके हाथों में तलवारें हैं। नवाब मुबारक खान अब्बासी 1749 से 1772 तक। तो ये बहुत खूबसूरत तस्वीर हैं। आर्मी को सल्यूट है, आसार कदीमा को सल्यूट है कि उन्होंने हमारे इस हिस्टोरिकल असासे को महफूज कर दिया है। वरना तारीखी मकामात पे जाकर बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पे हमें अफसोस ही होता है कि इतनी खूबसूरत फ़न तामीर है जिसको सेफ नहीं किया गया। तो ये आप एक और तस्वीर देखें, बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे एक और नवाब सादिक की तस्वीर है, उनके जाहो जलाल की जीती जागती तस्वीर है, उनका शानदार लिबास, जेवरात और उनके हाथों में तलवार 1809 से 1825 तक की। खूबसूरत दरवाज़ों पर नज़र दौड़ाएं तो शीशा बीच में ऐड करने का शायद उस वक्त तक रिवाज आ चुका था। ये देखें जी, खूबसूरत ज्वेलरी पहनी हुई है नवाबीन का, जाहिर है कि इस तरह का हुलिया होता था आम आवाम से मुख्तलिफ, ताकि वो नवाब नज़र आएँ। ये भी एक खूबसूरत कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है, और इसका फ़र्श देखें कितना खूबसूरत है, और साथ जो दरवाजे हैं वो भी बिल्कुल उसी तरीके के खूबसूरत शीशा लगा हुआ है, और ये 1872 में तामीर किया गया था, जो 1875 में मुकम्मल हुआ। साथ जनाब ये कर्टन्स लगे हुए हैं, पिलर्स बहुत मजबूत हैं, और हम यहाँ से अब आगे जाएंगे और यहाँ पे आपको हर दीवार पर खूबसूरत सीनरीज और खूबसूरत नवाबीन की तस्वीर भी नज़र आती जाएंगी। तो आपने रहना है मेरे साथ, मैं आपको महल के अंदरूनी मनाजिर का दौरा करवाऊंगी और आप देखकर खुश होंगे, और अगर आप बहावलपुर से बाहर रहते हैं तो आपकी खामखा में सैर हो जाएगी। एक खूबसूरत कॉरिडोर और है, और यहाँ पे हम एक हॉल में आ गए हैं। ये हॉल है एक्चुअली दरबार, और यहाँ पे एक हैरत अंगेज़ चीज़ मुझे नज़र आई जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो दरबार है, जो तख्त लगा करता था नवाब का, उसको महफूज कर लिया गया है, बल्कि वहाँ पे डमी के तौर पर उसी तरह का शाहाना लिबास पहनाकर एक डमी रख दी गई है कि लोग आके देखें कि नवाबीन किस तरह अपना दरबार लगाया करते थे। खूबसूरत शाही लिबास है, और जनाब उनके बैठने का अंदाज तो क्या ही बात है। साथ में 2 दरबान खड़े हैं, और इस जगह को एक रिबन लगा के कवर कर दिया गया है ताकि लोग ऊपर चढ़कर ना तस्वीर कशी करें और ना इसको ख़राब करें। और दरबार के पीछे आपको बड़े बड़े आईने नज़र आए होंगे, जिस तरह सादिकगढ़ पैलेस में थे। और ये बाहर से सारा सामान, सुना है कि इटली और इंग्लैंड से ये सारा जो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो मंगवाया गया है। और इमारत में चावल और माश की दाल को रखा गया था इसकी कंस्ट्रक्शन में, ताकि जो इसकी दीवारें हैं वो ठंडी रहें। और ये देखें जी, ये इसी हॉल के ऊपर वाला मतलब छत है उसकी, कितनी खूबसूरत है, और इतने खूबसूरत, हर बॉक्स में डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट कलर स्कीम है, और ये इतना खूबसूरत फानूस है बीच में।
और ये बालकनियाँ हैं सेकंड फ्लोर की, और वहाँ भी ऊपर जाने की परमिशन तो नहीं है, और वहाँ हमें नज़र आ रही थी उसी तरह के बहुत खूबसूरत तस्वीर लगी हुई हैं। उसी ज़माने का फर्नीचर भी यहाँ पे मौजूद था जो कि दिल को देखकर बहुत ही खुशी हुई। अगर आप आसार कदीमा और तारीख़ी मकामात को देखने के शौकीन हैं तो आपने बहावलपुर आकर नूर महल और सादिकगढ़ पैलेस को बिल्कुल मिस नहीं करना। ये दोनों जो जगह हैं वो इसी नवाब की हैं। यहाँ पर हमें एक म्यूज़ियम भी मिला जहाँ पर उनकी तलवारें, उनके खंजर, उनकी बंदूकें और बहुत कुछ यहाँ पर मौजूद था। एक बार फिर आसार कदीमा और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को महफूज किए रखा है। बहुत खूबसूरत तस्वीर हैं। यहाँ पर आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी नज़र आएंगी, अल्लामा इकबाल की तस्वीर भी नज़र आएंगी। और जनाब ये कहा जाता है कि ये जो एरिया है ये उनकी ख्वाबगाह की तरफ जाता है या उनका बेडरूम कह लें। यहाँ पे हमें मिला एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा जहाज़ी साइज ड्रेसिंग टेबल जो कि छत तक जिसका आईना जा रहा था, और ये कर्टन्स हैं और साथ एक मुसहरी पड़ी हुई है नवाबीन की, और ख़ूबसूरत किस्म की चेयर्स हैं जो कि यहाँ आवाम के लिए खोल दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक बेड पड़ा हुआ है और ये गॉड नोज़ के ये बाद में कुछ तज़ीनो आराइश की गई है, लेकिन लगता टच से ऐसा ही लगता है कि तमाम फर्नीचर जो है वो शाही ख़ानदान का है। ये ड्रेसिंग टेबल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। उस दौर के ड्रेसेस को यहाँ अंदर भी जैसे कि बाहर शोकेस में रखा गया था डमीज़ के ऊपर, उस वक्त के ड्रेसेस को रखा गया है। और ये हुक्का देखें, नवाब सादिक फैमिली का हुक्का यहाँ पे मौजूद है। खूबसूरत ड्रेसेस मज़ीद यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरी तरफ आएँ तो यहाँ पे भी आपको उस दौर के कुछ ड्रेसेस मिलेंगे, कुछ और नवादरात मिलेंगी। यहाँ पे भी कुछ तलवारें और कुछ पुराना सामान, कुछ पुराने बर्तन, एंटीक किस्म का, यानी कि म्यूज़ियम भी यहाँ पे मौजूद है जिसको सेव कर लिया गया है। और जनाब ये दस्तावेज़ात हैं उस दौर की, नवाब सादिक खान के दौर के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जिनको महफूज कर लिया गया है और अवाम उन्हें देखने दूर दूर से आती है। यहाँ पे कुछ और उनकी नवादरात हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुराने सिक्के हैं और टिकट्स हैं और पुराने फ्लैग्स हैं जो कि उस दौर के हैं जिनको पाक आर्मी और आसार कदीमा ने महफूज कर रखा है। और देखने वाले दूर दूर से आते हैं और नूर महल के इस म्यूज़ियम को, अजायब घर को देखकर खुश होते हैं। यहाँ पर मौजूद है पुराने ज़माने की ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और पाकिस्तान की क्या बहावलपुर की जो सकाफ़त है उसको ज़ाहिर कर रही है। यहाँ पर एक चरखा भी मौजूद है पुराने ज़माने का। पुराने ज़माने के कपड़े किस तरह के होते थे और बहावलपुर की ट्रेडिशन चुनरी के ड्रेस भी यहाँ पर म्यूज़ियम में रखे गए हैं। खूबसूरत तस्वीर और ख़ूबसूरत पुराने बर्तनों से आरास्ता ये म्यूज़ियम देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं उससे बाहर, महल से बाहर काफ़ी सारे दरवाजे थे। हम एक दरवाजे के बाहर आए हैं और ये जगह कुछ शायद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जगह लग रही है। और ये बाहर से मनाजिर आपको मैं दिखाती हूँ। नूर महल के अगर बरामदा जिसको कहा जाए उससे आएँ तो बाहर ये खूबसूरत पार्क, आपको खूबसूरत पिलर्स नज़र आ रहे हैं और फर्श देखिए कैसे लिश लिश चमक रहा है। और एक और रूम था यहाँ पे जहाँ पे हम एंटर हुए, एक और खूबसूरत तस्वीर थी। और यहाँ पे एक छोटी सी शॉप बनाई गई है जो यहाँ पे कुछ चीज़ें एंटीक्स हैं और कुछ नवादरात हैं पुराने ज़माने के। यहाँ पे वुड के एनिमल्स हैं और की रिंग्स यहाँ मौजूद थे। और यहाँ के ट्रेडिशन के मुताबिक यहाँ पे जैसे बैग्स होते हैं, पर्स होते हैं जो कि बहावलपुर की सकाफ़त है, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस मौजूद थे और भी बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आईं जो कि बहावलपुर की सकाफ़त को ज़ाहिर करती हैं। और इसको फॉर सेल रखा गया है। ये शॉप है, यहाँ पर भी लोगों का तांता बंधा हुआ था। और आप ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, कितने खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस हैं जो कि यहाँ की जीनत हैं। अगर आप बहावलपुर नूर महल का दौरा करें तो इस शॉप का विज़िट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एंटीक किस्म के डेकोरेशन पीसेस हैं। और जो लोग शौकीन होते हैं अपने
ड्राइंग रूम्स को, अपने डाइनिंग रूम्स को इवन खूबसूरत और एंटीक चीज़ों से सजाने के, उनको यहाँ का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। तो व्यूवर्स, हम आ चुके हैं महल से बाहर। ये बाहर के मनाजिर देखें, यहाँ पे सामने फिर पार्क आपको नज़र आ रहा है। चूँकि अनगिनत दरवाजे हैं और हमने पूरे महल को बहुत अच्छे से विज़िट किया। अब हो चुका था वापसी का वक्त और हमारे कैमरे जो थे वो अभी तक थके नहीं थे, रुके नहीं थे, और हम साथ साथ उसकी पिक्चराइजेशन करते जा रहे थे कि कोई हमारा जो सीन है वो मिस ना हो जाए, क्योंकि नूर महल, रोशनियों का महल, इतना खूबसूरत रात के वक्त लग रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि रात के वक्त वीडियो बनाई जाए। लेकिन व्यूवर्स, किसी दिन इंशाल्लाह मैं दिन में भी आऊंगी और इस खूबसूरत रोशनियों के महल की दिन में भी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी, और आप देखेंगे ये खूबसूरत महल दिन में भी उतना ही खूबसूरत लगता है। तो जनाब, ये था आज का व्लॉग लाइफ एडवेंचर के लिए। आज हमने एडवेंचर किया बहावलपुर के नूर महल का। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, किसी खूबसूरत नई जगह के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।